हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हम लोगों का गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल का फोर्थ पार्ट है। अब तक हम लोग 3 पार्ट्स कर चुके हैं। टोटल 12 स्कीम्स हम लोगों ने अप्रैल 2026 की करी हैं, जो कि अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स में रही हैं। पार्ट 4 में हम लोग अगली 4 स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्कीम है हमारी न्यू टेक्सटाइल स्कीम, जो कि बजट 2026-27 के पैकेज के अंदर आया था। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और नोडल एजेंसी इसकी इटसेल्फ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ही है। बट ये कोऑर्डिनेट की जाएगी थ्रू द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स, डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड और अदर वर्टिकल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो अदर वर्टिकल्स हैं, दैट इंक्लूड्स डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडलूम्स, डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, या बाकी सारे, उन सब के थ्रू स्कीम को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, इंडस्ट्री एसोसिएशंस होंगी, एसपीवीज होंगे। डेट एंड ईयर ऑफ लॉन्च की बात करी जाए तो 1 फरवरी 2026 को, जब यूनियन बजट 26-27 को बताया गया था, तब इस स्कीम के बारे में बताया गया था। और इसके लिए एक वर्कशॉप भी रिसेंटली होल्ड की गई है, साउथ जोन वर्कशॉप, अप्रैल 2026 में। एम क्या है? जो हमारा एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, उसको स्ट्रेंथन करना है बाय प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर। तो एम हमें इसमें क्या समझ आया कि जो हमारा टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, उसे प्रमोट करना है। कैसे कैसे प्रमोट करेंगे? सेल्फ रिलायंस के थ्रू, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, सस्टेनेबिलिटी के थ्रू, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू, और इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाकर। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, स्कीम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है अक्रॉस द फाइबर स्पेक्ट्रम। फाइबर स्पेक्ट्रम से मतलब है जो भी हमारा टेक्सटाइल की हम बात कर रहे हैं, चाहे नेचुरल हो, मैन मेड हो, न्यू एज फाइबर्स हो। दूसरा, जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल क्लस्टर है, उसे हमें मॉडर्नाइज करना है। जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्लस्टर है, उसे मॉडर्नाइज करेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इंफ्रा सपोर्ट। फिर हम इंटीग्रेटेड और टारगेटेड सपोर्ट देंगे वीवर्स को, आर्टिशियंस को, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को, फॉर इनकम एनहेंसमेंट। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है हमारे टेक्सटाइल को और एप्रल मैन्युफैक्चरिंग को। जो स्किलिंग इकोसिस्टम है, उसे इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन के थ्रू अपग्रेड करना है। वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जिसके अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क्स होंगे, सो दैट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को हम लोग अट्रैक्ट कर पाए। ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं अलग अलग। की फीचर्स क्या है? तो ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम की तरह है, एक अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, और इसके अंदर इटसेल्फ 5 मेजर सब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है टेक्सटाइल सेक्टर का, ये एक बड़ा अम्ब्रेला है, जिसके अंदर अलग अलग 5 मेजर सब कंपोनेंट्स हैं। अब बात है वो सब कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या है। सबसे पहला है इसमें नेशनल फाइबर स्कीम। नेशनल फाइबर स्कीम के अंदर जो हमारे नेचुरल फाइबर्स है, उस पर हमें सेल्फ रिलायंस बनना है। अब नेचुरल फाइबर क्या है हमारे पास? सिल्क हमारा नेचुरल है, वूल नेचुरल है, जूट नेचुरल है, और इसके अलावा मैनमेड फाइबर्स होते हैं, एमएमएफ या फिर न्यू एज फाइबर्स होते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन हमारा नेचुरल फाइबर है। तो नेशनल फाइबर स्कीम के अंदर हमें सेल्फ रिलायंस बनना है नेचुरल फाइबर्स पे, मैनमेड फाइबर्स पे और न्यू एज फाइबर्स पे। दूसरा है टीम स्कीम। टीम स्कीम होती है टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसके अंदर क्या है, जो हमारे ट्रेडिशनल क्लस्टर्स हैं, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए वहां पे कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। उसमें उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, मशीनरी के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, या कॉमन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स के लिए। तीसरा पार्ट आता है इसमें नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, एनएचएचपी। एनएचएचपी के अंदर क्या है, ये एक यूनिफाइड प्रोग्राम है, जो कि जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है ना, वीवर्स के लिए और आर्टिशियंस के लिए, उन सारी स्कीम्स को इंटीग्रेट करना और उन्हें स्ट्रेंथन करना, ये काम होगा नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम का। तो ये जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स की बात हो रही है, ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की नहीं, बाकी भी जो मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स है, उन सब की बात की जा रही है यहाँ पे। चौथा है इसमें टैक्स इको इनिशिएटिव। टैक्स इको इनिशिएटिव क्या करता है कि जो हमारा टेक्सटाइल है, उसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना है। अब उसमें हमारा जो टेक्सटाइल है और जो एप्रल है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी भी रहेगी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग भी रहेगी, और वेस्ट यूटिलाइजेशन भी रहेगा। तो बेसिकली हमें अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है, ताकि ग्लोबल मार्केट में इंडिया एक इमर्जिंग हब बन पाए टेक्सटाइल का। फिफ्थ पार्ट है इसका, या फिफ्थ सब कंपोनेंट है सामर्थ्य 2.0। सामर्थ्य 2.0 में क्या है कि जो हमारे वर्कर्स होंगे यहाँ पे, उनको इंडस्ट्री अकेडमिया पार्टनरशिप्स के थ्रू उन्हें स्किलिंग प्रोग्राम कराने हैं, उन्हें अपग्रेड करना है थ्रू इंडस्ट्री अकेडमिया पार्टनरशिप्स।
डुअल सर्टिफिकेशन, मोबाइल बेस्ड ट्रेनिंग और फोकस की जाएगी ट्रेडिशनल और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे। इसके अलावा ये देखो, ये 5 तो इसके मेजर सब कंपोनेंट्स है। इसके अलावा भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव है इसके अंदर, MGGSI, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव फॉर खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। एम्फेसिस इसमें दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स पर, वेज सब्सिडीज पर, क्लस्टर इंफ्रा पे, इनोवेशन, ब्रांडिंग और फार्म टू फॉरेन अप्रोच पर। ये हमारी स्कीम के की फीचर्स हो गए। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो अब आप सोचिए टारगेट कौन सी है। सबसे पहले तो हमारी MSMEs हैं जो कि टेक्सटाइल के सेक्टर में काम कर रही हैं। वीवर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं क्योंकि इनके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। नेचुरल फाइबर ग्रोअर्स हैं क्योंकि नेचुरल फाइबर का मतलब है कि ये फाइबर बनाए, मतलब ये फाइबर हमारे ग्रो हो रहे हैं, तो जो भी उसकी खेती कर रहे हैं वो हो गए। फिर जो टेक्सटाइल और की मैन्युफैक्चरिंग के एंटरप्रेन्योर्स है, टेक्निकल टेक्सटाइल के हैं, वो लोग हो गए। प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो अपने यहाँ टेक्सटाइल क्लस्टर को प्रमोट कर रही है। स्पेशल फोकस बाकी स्कीम्स की तरह भी इसमें वुमेन, SC ST एंड रूरल आर्टिशंस पर जाएगा। बजटरी की बात करें तो पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है टेक्सटाइल सेक्टर का, उसे 1500 करोड़ रुपए इस साल का बजट एलोकेशन किया गया है। लेटेस्ट अपडेट यही है कि इसकी अभी रिसेंटली साउथ जोन कंसल्टेशन वर्कशॉप हुई है न्यू टेक्सटाइल स्कीम्स की, बेंगलुरु में। ये 21 अप्रैल 2026 को हुई थी। अगली स्कीम आती है हमारी इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है RBI ग्रेड बी के लिए भी, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए भी, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल के ऊपर काफी ज्यादा न्यूज हमें रिसेंटली सुनने को मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की स्कीम है और नोडल एजेंसी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ही है। और इसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है जिसके अंडर ये स्कीम चलेगी। एप्लीकेशंस को मिनिस्ट्री के एक डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू प्रोसेस किया जाएगा और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जो उनकी इवेल्युएशन, अप्रूवल और मॉनिटरिंग का काम देखेगी। डेट एंड ईयर ऑफ लॉन्च की बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने 3 सितंबर 2025 को यह स्कीम को अप्रूव कर दिया था। डिटेल्ड स्कीम गाइडलाइन 2 अक्टूबर 2025 को आई थी और एप्लीकेशन विंडो 2 अक्टूबर 2025 को ओपन होकर 1 अप्रैल 2026 को बंद भी हो गई। एम क्या था स्कीम का? स्कीम का एम था कि एक लार्ज स्केल डोमेस्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी बनानी है क्रिटिकल मिनरल्स की फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। अब सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होंगे? देखिए, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ना, ये हमारे बैटरीज में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में वहां पर यूज होते हैं। तो अभी तक तो हम लोग काफी हद तक चाइना पर डिपेंड करते थे। अब क्योंकि इंडिया का अपना सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, तो इसलिए इंडिया बाकी काफी सारी कंट्रीज की तरह इन क्रिटिकल मिनरल्स पे या फिर रेयर अर्थ मेटल्स पे काम कर रहा है। तो ये इसका सोर्स क्या है? ई वेस्ट। जो ई वेस्ट है या फिर लिथियम आयन बैटरीज हैं, हमारी इंडस्ट्रियल स्क्रैप है, वहां से हम रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट इंडिया का जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है इन स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे ये कम हो पाए। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट रिकवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल थ्रू रिसाइकलिंग एंड अर्बन माइनिंग। ठीक है। एक रॉबस्ट सेकेंडरी सप्लाई चेन बनानी है क्रिटिकल मिनरल्स की, जो कि क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकर आना है, फॉस्टर करनी है एडवांस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज को। सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स को ये स्ट्रेंथन करता है, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये यूजफुल है। और इंडिया की जो क्रिटिकल मिनरल की सिक्योरिटी है या सेल्फ रिलायंस है अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, उसको ये सपोर्ट करता है, एनहेंस करता है।